हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर्स। ये वीडियो एक क्रैश कोर्स टाइप वीडियो है जिसमें हमने ब्रीफ में यूनिट वेक्टर्स को कंप्लीट किया हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आप यूनिट वेक्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में विद न्यूमेरिकल्स फॉर जेई नीट क्लास 11 सीखना चाहते हैं तो आप बस यूट्यूब पर सर्च करिए यूनिट वेक्टर्स बाय अभिषेक साहू, या फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की जो लिंक दी गई है एक बार उसको जरूर चेक करें। वेक्टर्स के ऊपर करीब 7 से 10 लेक्चर हमारे होने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्लास। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारा जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बिना वेक्टर अधूरा है, ध्यान रखना। यूनिट वेक्टर का काम होता है किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। जैसे मान के चलो, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके पास क्या होना चाहिए, तो आपने कहा उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसके बाद डायरेक्शन होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो हम बता देंगे कितना है, लेकिन डायरेक्शन बताने के लिए, डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी अल्फाबेट के ऊपर कैप लगा दो, यूनिट वेक्टर ये बन जाएगा नाउ। तो यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, इसीलिए इसका नाम रखा गया यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब यूनिटी, 1। नाउ यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती और कोई डायमेंशन नहीं होती, याद रखना नाउ। तो यूनिट वेक्टर का जो है किस तरह से हम इंपॉर्टेंस देखते हैं जरा देखिए। मान के चलिए कि ये मैन है, ये भाग रहा है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड। अब ये भाग रहा है ऐसे, तो मैंने कहा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है कितना, आपने कहा भाई 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, आप इसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे? हाँ, आपने कहा सर राइट में जा रहा है, लिख दो कॉपी में राइट साइड, तो भाई आपका राइट कि मेरा राइट, ये डिफरेंट है ना। तो बस यही चीज आपको समझनी है कि यूनिट वेक्टर का काम डायरेक्शन बताना है, लेकिन हम ऐसे लेफ्ट राइट करके डायरेक्शन नहीं बता सकते, तो हमारे पास कुछ मेथड होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि भाई ये कहां जा रहा है, बोले ये जो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो आर की साइड हो रही है, तो आपने कहा अलोंग आर कैप, मतलब आपने 5 मीटर पर सेकंड लिख दिया तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिख दिया और आर कैप लगा दिया, मतलब ये आर की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अब ये समझते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर है ना, तो मैं लिखा वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जरूरी है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जरूरी है। मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया कितना है, मान लो मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने बी, क्या लिख दिया बी। तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका होता है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड लगा दो, वेक्टर के बाहर आपने मॉड लगा दिया, इसका मतलब आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया इनटू डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे दी जाती है, तो मान लो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो आपको बतानी है किस डायरेक्शन में जा रहा है, चलो आपने कहा आर की डायरेक्शन में, तो आप लिख दिया आर कैप, ठीक है, आर कैप। तो ये हो गया आर कैप। अब आपको अगर इसका आर कैप को सिर्फ डायरेक्शन बताना है, ये क्या डायरेक्शन बताना ना, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वी वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। तो इसी तरह से मैंने यूनिवर्सल फॉर्मूला बना लिया कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ई वेक्टर, मतलब वेलोसिटी के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेलोसिटी का वेक्टर अपॉन वेलोसिटी के नीचे मैग्नीट्यूड। आगे समझे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते ना। तो हो सकता है कि अगर आप 1D में भाग रहे हो तो आपने सिंपल कह दिया अलोंग आर कैप, इसका मोशन आर कैप में। लेकिन मान लो कि अगर आप 3 डायमेंशन में भाग रहे हो, ऐसे भाग सकते हैं ना, आगे बढ़ रहे हो, ऊपर जा रहे हो और बाहर की साइड प्लेन से बाहर यानी कि जेड एक्सिस में, ऐसे ये मोशन आपका 3D में है। तो 3D में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तब तो आप सिंपल आर कैप नहीं कर सकते। तो 3D में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखा जाता है, तो देखिए कोई भी वेक्टर यदि ओनली एक्स एक्सिस में जा रहा है तो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं आई कैप। यदि कोई वेक्टर वाई एक्सिस में जा रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। यदि कोई वेक्टर अंदर या बाहर जा रहा है जेड एक्सिस में तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर जो यूज होता है वो होता है के कैप। मान के चलो आप यहां पर हो, मतलब आप एक्स में भी हो वाई में भी हो, इसका मतलब आई और जे दोनों में आपकी डायरेक्शन है। लेकिन मान के चलो आप यहां से बाहर आ गए यहां पर, तो आप एक्स में भी हो आगे, वाई में भी हो ऊपर और जेड में भी हो बाहर। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, तो आप इसको लिखेंगे मान के चलिए 2i कैप, ठीक है, मतलब ये एक्स एक्सिस में, 3j कैप ये वाई एक्सिस में, 4k कैप यानी कि ये जेड एक्सिस में। मान लो अगर ये -4k कैप होता तो आप क्या करते, तो ये अंदर की साइड है जेड एक्सिस में, समझ गए ना। अब ये देखो, तो ये आपका ए वेक्टर, मतलब आपने ए की जो पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो एग्जैक्ट बता दी ओरिजिन से, समझ गए कैसे, विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, सबके साथ जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये बाहर की साइड ऐसे दिखाई जा रहा है, ठीक है। तो सारे यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है और आई जे के सबकी वैल्यू 1 है। तो देखो ये हो गया यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका,
क्लियर। अब इसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ता है, तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखता हूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नाउ, या सिंपल ए लिख दिया तब भी मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। देखो ये x है, ये y है, ये z है नाउ, तो रूट के अंदर सबका स्क्वायर कर दो, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। देखो रूट के अंदर सबका स्क्वायर, तो रूट के अंदर भाई 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। आपने कहा सर माइनस का, तो भाई माइनस प्लस लगा के यहां पे -4 का स्क्वायर करोगे तो आपका प्लस आ गया, यानी कि मैग्नीट्यूड के अंदर हमेशा प्लस होता है, माइनस नहीं होता, याद रखो। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने इसको निकाला तो निकल गया √29। √29 का मतलब होता है अलोंग अप्रॉक्स आपका 5.5। यूनिट कुछ भी होती है तो मैंने कुछ नहीं लिखा ना। तो अगर मुझे ए कैप निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, तो कैसे निकाल सकता हूं, फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन इसका ही मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर ये लिखा था माइनस में, तो माइनस लगा दो, अपॉन इसका ही, इसी का मैग्नीट्यूड ये आ गया। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका ये हो गया। आगे बढ़ेंगे हम, अब आएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर।